एपिसोड के स्टार्ट में हम कैंटीन का सीन को देख पाते हैं जहाँ पर कि ब्लेड बहुत ही ज्यादा खाना खा रहा होता है और उसको वो खाना काफी ज्यादा पसंद भी आता है, जो देखकर अर्नेस्ट बोलने लगती है थोड़ा ध्यान से खाओ, देखो वो फूड तुम्हारे मुंह पर लग गया है। तभी जो सोफी है वो अपने रुमाल से ब्लेड के मुंह को साफ करने लगती है, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और ये देखकर तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। इस पर ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही हो। तभी ब्लेड के बाकी 4 दोस्त भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं क्या हम भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाना शुरू कर देते हैं और बहुत ही ज्यादा मजा करते हैं। तभी उन्हीं में से एक लड़की उठकर बोलती है कि ब्लेड देखो तो मेरा न्यू ड्रेस कैसा लग रहा है। ये सुनने के बाद तो ब्लेड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका सवाल का जवाब क्या देना है। तभी उस लड़की के बगल में जो दूसरी लड़की होती है वो भी ब्लेड से यही सवाल करने लगती है। इस पर अर्नेस्ट बोलने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता ब्लेड, आज ही वो स्पेशल दिन है, वो दिन जिस दिन ये चारों एक एडवांस हीरो बन चुके हैं, इसी कारण से ये सभी यहाँ पर आए हैं। तभी वहाँ पर अचानक से लियोनार्ड आ जाता है और वो तो उन दोनों लड़की के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वहीं पर लियोनार्ड का फ्लर्टिंग देखकर साइड से 2 लड़के बोलते हैं अरे ये बड़े से मुंह वाला हीरो कहाँ से आ गया। लेकिन ये सुनने के बाद भी लियोनार्ड को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो जाकर ब्लेड के बगल में जाकर बैठ जाता है। वहीं पर तो ब्लेड को इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसका ध्यान तो अभी भी खाने पर ही होता है। तभी एक बंदा बताने लगता है मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मैजिस्ट्री है वो अपना मैजिकल बीस्ट लाने वाला है। जो सुनकर अर्नेस्ट बोलने लगती है अभी भी पता नहीं चला कि वो उस बेस्ट को ट्रेनिंग के लिए ला रहे हैं या कोई दूसरी कारण से यहाँ पर ला रहे हैं। ये सुनने के बाद तो वो 2 लड़के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं क्या हमें उस बीस्ट के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्लेड है वो तो अभी भी खा ही जा रहा होता है, उसको इन सब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर अर्नेस्ट ब्लेड से पूछने लगती है आखिरकार तुम इतने ज्यादा चिल कैसे रहते हो। तभी उस जगह पर एक अचानक सा भूकंप जैसा आने लगता है। अब अगली पल हम बहुत सारे नाइट्स को देख पाते हैं जो कि स्कूल के चारों तरफ बिछड़ गए होते हैं। वहीं पर हम एक बड़ा सा ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि स्कूल में चल रहा होता है और इसी की वजह से वो भूकंप आ रहा था और इस बीस्ट को किंग ने लाया होता है यहाँ पर। वहीं पर उस बीस्ट को देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन ब्लेड का अभी भी खाने की तरफ ही ध्यान होता है और उसके हाथ में अभी भी कड़ी होता है और वो उस कड़ी को लेकर उस ड्रैगन के सामने चला जाता है। और ब्लेड को ड्रैगन के सामने देखकर सभी लोग उसको हटने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ब्लेड किसी का ना सुनकर वो सीधा जंप करता है और उस ड्रैगन के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर नीचे जमीन पर गिर जाता है और जमीन का फ्लोर तो पूरा टूट जाता है। और ये देखने के बाद तो अर्नेस्ट के साथ साथ स्कूल के बाकी बच्चे भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर अर्नेस्ट ब्लेड से पूछने लगती है ब्लेड आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम आखिरकार कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने सिर्फ अपने खाली हाथ से इस मॉन्स्टर को मारकर जमीन पर गिरा दिया। वहीं पर ब्लेड उस मॉन्स्टर से बोल रहा होता है मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, ये लो करी खा लो। उसके बाद वो बीस्ट भी ब्लेड के बात को सुन लेता है और फिर वो उस करी को खा लेता है। लेकिन जब वो बीस्ट उस करी को खाता है तो उसके आंखों में से तो आंसू आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो जो करी था वो बहुत ही ज्यादा तीखा होता है। वहीं पर ब्लेड भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सभी को बोलता है आखिरकार ये तो एक नॉर्मल ड्रैगन है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई एशियन ड्रैगन नहीं है। ब्लेड ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि उसका सीक्रेट सभी के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो ही असली हीरो है। फिर वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी ब्लेड के पीछे से जो बीस्ट था वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है और वो एक छोटे से लड़की में बदल जाती है। और ब्लेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है उस बच्ची को देखकर। फिर वो जो लड़की है वो सीधा दौड़कर ब्लेड को जाकर हक कर लेती है और उसको पेरेंट बोलने लगती है और वो ब्लेड को कुछ ज्यादा ही टाइट से हक कर लेती है और उसको तो बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है। और ब्लेड उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और वो ड्रैगन कहाँ गया। तभी साइड से अर्नेस्ट बोलने लगती है अरे वो जो ड्रैगन था वही ये लड़की है। लेकिन अर्नेस्ट के बताने पर भी ब्लेड इस बात को नहीं मानता। तभी सोफी भी ये बात को बताती है, जिसके बाद ब्लेड इस बात को मान लेता है। वहीं पर वो छोटी लड़की बोलने लगती है ब्लेड आज से आप ही मेरे पेरेंट हो, क्योंकि मुझे लगता है आप ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ने वाली। ये सुनने के बाद तो ब्लेड बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में चला जाता है। देन अगले सीन में हम ब्लेड और उस छोटी लड़की को देख पाते हैं जो कि एक साथ नहा रहे होते हैं। और वो छोटी लड़की बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसलिए उसको नहाना भी नहीं आता, जिस वजह से ब्लेड उसको अच्छी तरीके से नहला भी देता है। और नहलाने के बाद ब्लेड उस लड़की का नाम क्यू भी दे देता है। वही दूसरी तरफ अर्नेस्ट ब्लेड को ढूंढते हुए बाथरूम के अंदर चली आती है और वो जब ब्लेड को नहाते हुए देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और ब्लेड के ऊपर गुस्सा भी करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम नहा रहे हो। लेकिन इससे भी ब्लेड को कुछ
कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ। अब अर्नेस्ट ब्लेड को उस ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है और बोलती है आखिरकार ये एक रेयर तरीके के ड्रैगन होता है और ये ड्रैगन उन जैसे ही बन जाते हैं जो इन्हें लड़ाई में हरा देते हैं और उन लोगों को ही अपना परिवार मानने लगते हैं। अर्नेस्ट ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी क्यू अपना पर्दा हटा देती है और अर्नेस्ट क्यू को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है ब्लेड क्या तुम एक लड़की को नहला रहे थे? तुम तो एक बहुत ही बड़े परवर्ट हो। और ये बोलने के बाद ही वो ब्लेड के मुंह पर एक जोरदार लात मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में वो सभी कैंटीन में होते हैं और क्यू बोलती है कि डैडी मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। ये सुनने के बाद जो ब्लेड होता है वो क्यू को करी खिलाने लग जाता है और क्यू के बारे में जब ब्लेड के अलावा और कोई बोलने जाता है तो क्यू तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जब और कोई ब्लेड के अलावा क्यू को खाना खिलाने की कोशिश करती है तो क्यू तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आ पाओ। और क्यू ब्लेड को भी इन सभी से दूर रहने के लिए बोलती है और ये सुनने के बाद तो वो सभी लोग ब्लेड के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाते हैं और इसी की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड में भी ब्लेड के साथ कोई भी ट्रेनिंग नहीं करता और वो तो अकेला पड़ा रहता है, जो देखकर दूसरे सुपर हीरो अर्नेस्ट को बोलने लगते हैं वो देखो ब्लेड अकेला है, उसको बुला लो, वो भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर लेगा। ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट उन सुपर हीरो के ऊपर भी गुस्सा करने लगती है और वो बोलती है कि ब्लेड यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। वहीं पर ब्लेड के पास टहलती टहलती क्यू भी आ जाती है और ब्लेड उससे पूछने लगता है चलो मेरे साथ ट्रेनिंग करो, जिसमें क्यू बोलती है मुझको ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत तो नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो इसलिए मैं कर लेती हूँ। लेकिन तभी अचानक से ब्लेड के कुछ दोस्त आकर ब्लेड से पूछने लगते हैं हम तो अभी अभी एडवांस हीरो बने हैं तो हमें ट्रेनिंग कैसी करनी है। जवाब में ब्लेड भी उन सभी को समझाने लग जाता है और ये सभी इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। लेकिन डिस्कशन खत्म होने के बाद ब्लेड जब पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर से तो क्यू जा चुकी होती है। अब अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देख पाते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर क्यू भी आ जाती है और उन बच्चों की नजर भी क्यू पर चली जाती है और उनको याद आता है कि ये तो सुबह वाला ड्रैगन था। जिसके बाद वो क्यू से पूछने लगती है क्या तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करना चाहोगे? जवाब में क्यू बोलती है मैं तुम लोगों के साथ ट्रेनिंग क्यों करूंगी, तुम तो सभी कमजोर हो। फिर वो वहाँ से भागने लग जाती है लेकिन अचानक से वो ब्लेड से टकरा जाती है और ब्लेड क्यू को देखकर उसे पूछने लग जाती है आखिरकार तुम कहाँ पर चली गई थी और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर क्यू बोलने लगती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। ब्लेड बोलता है कि चलो फिर हम लोग करी खा लेते हैं, जो सुनने के बाद तो क्यू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड जो है वो क्यू को बहुत ही अच्छी तरीके से सुला देती है एकदम एक डैडी की तरह। तभी साइड से जो अर्नेस्ट है वो ब्लेड को बुलाने लगती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके अगले पल ही हम ब्लेड और अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बातचीत करने लगते हैं। वहीं पर वो लोग बोलने लगते हैं कि शायद से क्यू बचपन से ही अकेले थी और उसको शायद पहली बार खुद से ताकतवर तुम ही मिली है इसलिए वो तुम्हें पेरेंट बनने लगी है। जिसमें ब्लेड बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोलता है मेरा कोई पेरेंट्स नहीं है इसलिए मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा वरना वो भी मेरी तरह इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। तभी अर्नेस्ट बोलने लगती है मुझे पता है जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे तब तुम बहुत ज्यादा सीरियस थे। वहीं पर हम सोफी को भी देख पाते हैं जो कि छुपकर इन दोनों की बातें सुन रही थी और तभी अर्नेस्ट बोलने लगती है ब्लेड जब मैं तुम्हारी तरफ आ रही थी तो अब मैंने सोफी को भी देखा था और मुझे पता है कि तुमने इसको तो नोटिस नहीं किया होगा। असल में यहाँ पर मेरे साथ वो भी तुम्हारे लिए चिंता कर रही थी इसलिए मैं भी उसको यहाँ पर लेकर आई थी। तभी ब्लेड बोलने लगता है सोफी तुम ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि मैं क्यू का ध्यान रख लूंगा। ये सुनने के बाद सोफी वहाँ से चली जाती है। अब अगले ही पल ब्लेड जब अपने रूम में आता है तो वहाँ पर वो क्यू को नहीं देख पाता। जो क्यू है वो तो ऊपर टेरिस के ऊपर बैठी हुई होती है, जो देखकर ब्लेड भी उसके पास आकर बैठ जाता है और यहीं पर क्यू बोल रही होती है तुम जो वो बड़ा वाला तारा देख रहे हो वो डैडी है और जो छोटा वाला तारा देख रहे हो वो मैं हूँ। तभी ब्लेड क्यू से पूछने लगता है क्या क्यू तुम्हें कोई पेरेंट्स की जरूरत है? जिसमें क्यू बोलने लगती है शायद आपको गलतफहमी हो गई है, असल में जो ड्रैगन का दिमाग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उनमें इमोशन थोड़ा सा कम होता है और जब तक आप मेरे पास हो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और इसके अगले सीन में हम किंग को देख पाते हैं जो कि ब्लेड को बोल रहा होता है आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो? जिसमें ब्लेड किंग को उतना भाव नहीं देकर बोलता है कि आखिरकार क्यू कहाँ पर है? जिसमें किंग बोलता है ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, ये सिर्फ थोड़ी देर पहले की बात है। मैं और क्यू यहाँ पर बैठे हुए थे और मैं उसको सहला रहा था लेकिन उसके सर के साथ मेरी दाढ़ी बहुत ही जोर से चुभ गई। जिसके बाद जो क्यू है उसने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो तो यहाँ से भाग गई। ये सुनने के बाद ब्लेड किंग से बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार हो, तुम एक छोटी बच्ची का ध्यान भी नहीं रख सकते। अब अगले ही पल हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि क्यू को ढूंढना शुरू कर देती है। वहीं पर शाम भी हो जाती है। वहीं पर वो ढूंढते ढूंढते अर्नेस्ट के कमरे के सामने भी आ जाता है जहाँ पर उसको अर्नेस्ट के कमरे से एक आवाज आ रहा होता है और कमरे के अंदर हम क्यू को देख पाते हैं जो कि खिलौने से खेल रही होती है और क्यू जो है सभी खिलौनों के ब्लेड के दोस्तों को नाम दे रही होती है और ये ब्लेड भी नोटिस कर लेता है जो देखकर वो समझ जाता है कि क्यू को दोस्त की जरूरत है।
तभी वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है मैंने कभी भी नोटिस क्यों नहीं किया कि क्यू को फ्रेंड्स की जरूरत है। और ये सोच कर वो अपना माथा दीवार से मार रहा होता है, लेकिन तभी आर्नेस्ट आकर उसको रोक लेती है। अब अगले सीन में आर्नेस्ट और ब्लेड बाहर आ जाते हैं और वहीं पर ब्लेड आर्नेस्ट को सब कुछ बता देता है। और सब कुछ सुनने के बाद आर्नेस्ट तो ब्लेड के ऊपर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अब अगली पल वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड में जाने लगते हैं और वो लोग जाने के बाद वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर सभी बच्चे ब्लेड और आर्नेस्ट को एक साथ देखकर रुक जाते हैं और तभी ब्लेड सभी को बोलने लगता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। आप सभी तो क्यू को जानते ही होंगे, आप सभी को क्यू से फाइट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद तो सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और ये देखकर तो ब्लेड उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और वो बोलता है मैं तुम सभी से भीख मांगता हूँ, प्लीज क्यू से फाइट करो और उसके हरा कर उसको फ्रेंड बन जाओ। और ये देखकर आर्नेस्ट भी उन सभी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और ये देखने के बाद तो सभी हीरोज भी उनके सामने झुक जाते हैं और बोलते हैं ठीक है हम जरूर करेंगे। देन अगले सीन में ट्रेनिंग ग्राउंड में जो क्यू है वो तो अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में आई होती है और वही ऊपर से जो किंग है वो तो मैच का आनंद ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मुझे पता है कि ये सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर ये साथ में मिल जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बच्चों के ऊपर ड्रैगन ने आग उगल दी और ये बोलकर तो वो हंस रहे होते हैं। वहीं पर ब्लेड क्यू से बोल रहा था कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक होगा। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।